हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोप क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एमसीक्यू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या। चलिए देखते हैं हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड मिक्स्ड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चार ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि एसिड एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट। क्या मिलता है, सॉल्ट। और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो कैसे 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 रिएक्शंस होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक, किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ हीट, और रिलीज ऑफ हीट होगा। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं क्या होगा। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, तो पहला ऑप्शन क्या है, राइट है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमेशा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड, क्या टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग होगा, रॉन्ग है हमारे पास। थर्ड है द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है। फोर्थ, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, यस, हमने क्या देखा कि एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो वन एंड द फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। वन और फोर्थ क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में कहां पे वन एंड फोर्थ लिखा हुआ है, तो आंसर आप डी देख सकते हो कि हमारा आंसर क्या होगा, डी, वन एंड फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो एक हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है जो लिटमस, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा, ब्लू में। तो रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो बेस होता है वो रेड को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंजेस, मतलब कि आपको इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आप ऐड करोगे ताकि जो इस सॉल्यूशन, मतलब कि अब क्या होना चाहिए, ब्लू से किस में कन्वर्ट होना चाहिए, रेड के अंदर। तो देखो अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, ब्लू लिटमस को रेड में। तो आपको पता है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एसिड, क्या चाहिए, एसिड। तो जैसे जैसे आप बेस के अंदर एसिड को ऐड करते चले जाओगे तो उस जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होते चला जाएगा, और जैसे जैसे वो एसिडिक होगा वह ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड के अंदर। तो आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें से आपको बताना है कि एसिडिक कौन है। तो आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम किसको ऐड करेंगे एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली passes through the guard tubes containing calcium chloride. The role of calcium chloride in the guard tube is, तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है, चार ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन क्या हमारे पास, एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, मॉइस्चर द गैस, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैसेस, एब्जॉर्ब क्लोरीन Cl माइनस आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैसेस। तो इसका फंक्शन क्या होता है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। इसका मतलब आप बोल सकते हो जो कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है किसके अंदर, गार्ड ट्यूब के अंदर, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका मतलब कि जो गैस है, जो गैस के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कैल्शियम क्लोराइड करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैसेस। मॉइस्चर फ्रॉम द गैसेस को एब्जॉर्ब कौन करता है, कैल्शियम क्लोराइड। इसका फंक्शन यही होता है कैल्शियम क्लोराइड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखा, आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। चलिए देखते हैं, ब्लू पेट्रोल, ब्लू पेट्रोल का फॉर्मूला क्या था, कॉपर सल्फेट, CuSO4
5H2O, यह भी क्रिस्टल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O एंड जिप्सम CaSO4 2H2O। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इसमें भी क्या है, आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी है और ये भी है। तो हमारे पास एक कौन सा ऑप्शन है, बी। बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। और एक बात याद रखना कि ये जो मैं फॉर्मूला लिख रखा हूं ना आपके लिए, ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में वॉशिंग सोडा, जिप्सम, ब्लू बिट्रोल, बेकिंग सोडा, इन सभी का फॉर्मूला पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आप इन सब के सभी फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट डाउन करके कहीं ना कहीं लिख लोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा है और आपके पास कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। तो चलिए कुछ हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, चलिए देखते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट दो तरीके का होता है, एक एसिडिक और दूसरा बेसिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। बेसिक का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, वीक एसिड। तो हमारे पास देखो सॉल्ट दो तरीके होता है, एक एसिडिक दूसरा बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट होगा तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो एसिडिक होगा। बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। तो अब ऑप्शन में देख लो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कहां पर दिख रहा, तो आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेबल इट नेचर। तो कैल्शियम जो फॉस्फेट होता है वो कैसा होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न द पीएच वेलिश ऑरेंज। कैसा वो वेलिश ऑरेंज करता है कलर्स, तो आपको पता है पीएच, कुछ पीएच के बारे में जानते हैं। पीएच का जो नंबर होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। इसमें जो 7 होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, बाकी इधर बेसिक होता है और इधर क्या होता है, एसिडिक होता है। और ये जो वेलिश ऑरेंज होता है ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, एसिडिक में। किसमें होता है, एसिडिक में। मतलब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो पहले से किस में है, एसिडिक है। Which of the following would change the color of this pH to greenish blue? और जो ग्रीनिश ब्लू कलर होता है ये किस में होता है, बेसिक में। तो अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसको बेसिक बनाने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना होगा, कोई बेस कंपोनेंट को ऐड करना होगा। तो आप इसमें से देख सकते हो जो बेस होगा आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेमन, विनेगर, कॉमन सॉल्ट इस और एंटासिड। हम इसमें किसको ऐड करेंगे, एंटासिड को ऐड करेंगे, उसको उस सॉल्यूशंस को ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, एंटासिड। क्या होगा, एंटासिड। हाँ, एक और चीज जो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एंटासिड से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखा हूं। तो अगर आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं पार्ट 1 को भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आप देख सकते हो
कि पीएच, वाटर का जो पीएच होता है क्या होता है 7, एसिडिक का 7 से कम होता है और हाइड्रोक्लोरिक का सबसे कम होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा, जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होते चला जा रहा। इसमें वाटर न्यूट्रल है, एसिडिक आपका क्या बोल सकते हो वीक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखो, इफ अ few drop of concentrated acid spill over the hand of the student, what should be done? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है कि बाय चांस किसी भी स्टूडेंट के ऊपर किसी तरह का हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर बाय चांस गिर जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या है, राइट है। तो आपको चूज करना है कि इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला। चलिए देखते हैं 1 by 1। वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन, बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है। वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, ये तो सही है कि जैसे आपके पास क्या होगा कि एसिड गिरा, आप उससे तुरंत वाटर से क्लीन करो। उससे क्या होगा कि जो एसिड है, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, वो क्या होगा, धीरे धीरे डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड अप्लाई योर पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3, इसको आपको अप्लाई करना है। चलो हमें तो आंसर मिल चुका, आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट होके उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH भी क्या है, बेस है, बट हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ड्यू टू कोरोसिव नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोरोसिव नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण हम इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। क्यों? ये भी बेस है, सेम है, लेकिन ये कोरोसिव नेचर है, इसीलिए इसका यूज हम नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो क्या है, हमारे 4 ऑप्शन देखो चलो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिडिक, ठीक है बाबू, क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एसिटिक एसिड, कोई भी आपके पास क्या वीक एसिड है, चलो मैं एसिड लिख देता हूं, रिएक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट गैस इवॉल्व, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। और इसमें CO2 क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है, तो ये गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होता है वो क्या क्या कर सकता है, पहली बात तो CO2 रिलीज हो रहा है, ये क्या करेगा, लाइम वाटर को, उसका जो लाइम वाटर से रिएक्ट करके ये मिल्की बनाता है। कैसे बनाता है, मिल्की। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि CO2 का हम यूज कहां करते हैं, CO2 का यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज करते हैं। किसके तौर पे, फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, राइट है। थर्ड, इट डिजोल्व इन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रॉन्ग है। इट हैज अ पेंजेंट ऑर्डर, बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप देख सकते हो कि जो ए, मतलब कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास और जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट है। तो आप देख सकते हो ए, बी और सी और डी में कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। चलो हम जो कॉमन सॉल्ट घरों के अंदर यूज करते हैं वो इन 4 में से किसी, ये आप 4 ऑप्शन देख रहे हो बाबू, इन 4 में से किसी भी कंपोनेंट, किसी भी चीज को बनाने के लिए और जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर,
बेकिंग सोडा और स्लेक लाइम। चलिए देखते हैं वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी बताया, Na2CO3 10H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaH, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, स्लेक लाइम, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये चार हमारे पास है। इसमें से बताना है कि जो NaCl है वो किसका रो एजेंट है। तो आपको पता है जो NaCl होता है वह अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O, इसके साथ रेट करके सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है प्लस अमोनियम क्लोराइड इसका फॉर्मेशन करता है। अब जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो Na2CO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, जब हम लोग NaCO3 को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3, ठीक है, प्लस NO2CO3 होता है। और फिर Na2CO3 को NH2O के साथ रिएक्ट करा दोगे तो Na2CO3 10H2O। तो आप देख सकते हो कि NaCl का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ये वॉशिंग सोडा, किसके लिए, वॉशिंग सोडा। तो आप देख सकते हो इससे बोलते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बेकिंग सोडा एंड द वॉशिंग सोडा, 1 एंड 3, मतलब कि सॉरी ये होगा 1 एंड 3। तो ऑप्शन में देख लो 1 एंड 3 किस पे, सी। तो और सी इज आवर राइट आंसर। आंसर क्या होगा, सी, हमारा आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। तो बेकिंग सोडा डिफरेंट होता है और बेकिंग पाउडर डिफरेंट होता है। जब हम लोग बेकिंग सोडा के अंदर टर्टेरिक एसिड को टर्टेरिक एसिड को मिक्स करते हैं तो उससे जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, टर्टेरिक एसिड। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, टर्टेरिक एसिड। नेक्स्ट, to protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used in. तो हमारा जो टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, अक्रोसिव। तो हमें पता है कि टूथपेस्ट का कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about the aqueous solution of acid and the base? तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखा है, चलो देखते हैं। हाइयर द pH, स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये बिल्कुल ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है हमारे पास। हाइयर द pH, वीकर द एसिड, यस, ये ऑप्शन क्या है, राइट है। लोअर द pH, स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी आपके पास रॉन्ग है। लोअर द pH, वीकर द बेस, यस, ये राइट है। तो हमारे पास 2 एंड 4, तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। The pH of the gastric juice released during the digestion is, क्या होगा, लेस देन 7, क्या होगा, लेस देन 7। और pH स्केल पर जो गैस्ट्रिक होता है इसका नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो इसका pH स्केल पर जो नंबरिंग होता है वो 3 होता है, और इसका क्या हो जाएगा, लेस देन 7। Which of the following phenomena occur when a small amount of acid added to water? एसिड को जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट, आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन और सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ऑप्शन देखो, जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल रॉन्ग है। डाइल्यूशन, ऑफ कोर्स, एसिड का जब वाटर मिक्स होगा तो क्या होगा, कॉन्संट्रेटर से क्या होने वाला है, डाइल्यूट होने वाला है। तो डाइल्यूशन राइट है। सॉल्ट फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं कि 1 एंड 3 किस ऑप्शन में हमारे पास, आंसर बी। आंसर बी इज आवर राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाई अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट?
ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो विजुअली मतलब देख नहीं सकता, तो किस तरह से पहचानेगा कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है? तो उसके लिए पहला देखो लिटमस, लिटमस को से पता करने के लिए मुझे उसको देखना होगा, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। टर्मरिक, इसमें भी देखना होता है। वेनिला, वेनिला को आपको तो पता है बाय द स्मेल, स्मेल के थ्रू हम बता सकते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी इज आवर राइट आंसर। Which of the following substance will not give कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? जस्ट मैंने अभी आपको बता रखा है कि मेटल, मेटल, ठीक है, कार्बोनेट, चाहे मेटल कार्बोनेट, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे बाई कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो हमें ध्यान देना कि इसमें से कौन ऐसा है जो मेटल कार्बोनेट ना हो। मार्बल मेटल कार्बोनेट है, लाइमस्टोन मेटल कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा मेटल कार्बोनेट है, लेकिन जो लाइम है वो मेटल कार्बोनेट नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, लाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी इज आवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा और चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक। तो आप देख के ही बता सकते हो कि इसमें एसिडिक कौन है। देखो ह्यूमन ब्लड, देखो लाइम, लाइम जूस ऑलरेडी एसिडिक, तो हमारा आंसर तो पता चल जाएगा क्या होगा? लाइम जूस। बट तीन और भी ऑप्शन है, तो देख सकते हो जो ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.0 से लेके 7.8 तक होता है। तो ये कैसा हो गया? बेसिक नेचर हो गया। लाइम वाटर और एंटासिड ये सभी सभी क्या है? बेसिक है। तो आंसर क्या होगा? ए, ए इज आवर राइट आंसर। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन एक सेटअप दे रखा है, इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो पहली बार तो ऑप्शन ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एसिड या बेस या सॉल्ट कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो यहाँ पे तो पहली बार तो बल्ब नॉट ग्लो लिखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। Second, bulb will glow because sodium hydroxide is a strong base and furnish ions for conduction. Yes, ये राइट हमारा ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज, नॉट ग्लो तो होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, सर्किट इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हो कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीटेड। आप देख सकते हो कि हमारे पास स्विच से लेकर सब कुछ सर्किट क्या है? कहीं ब्रेक नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी रॉन्ग ऑप्शन हो गया हमारे पास। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू। तो ओनली टू कहीं दिख रहा है? हाँ, तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ओनली टू इज आवर राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो आप देखोगे कि जब गोल्ड हमारे पास होता है तो उसको हम लोग उसको साफ कराते हैं। तो साफ कराने के लिए तो हम लोग उसमें एक्वारिजिया, एक्वारिजिया का यूज करते हैं। अब एक्वारिजिया होता क्या है? तो एक्वारिजिया एक सॉल्यूशन होता है। किसका किसका सॉल्यूशन होता है? तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 इज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो रेशियो होता है 1:3 के प्रेजेंस में होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारिजिया बोलते हैं। इसी का हम यूज क्या करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड को यूज करने के लिए हम इस एक्वारिजिया का यूज करते हैं। और एक्वारिजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इनका जो रेशियो होता है 1:3 होता है। तो आप देख सकते हो हमारा एसिड क्या हो जाएगा? एक्वारिजिया आवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? आपको इस चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो मिनरल एसिड ना हो। तो आप देख सकते हो मिनरल एसिड है, मिनरल नाइट्रिक, तो ये क्या है? साइट्रिक एसिड। ये कैसा है? ऑर्गेनिक एसिड है। ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक एसिड है। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? ये चार ऑप्शन आपको दिख रहा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस ना हो। तो आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों का तीनों क्या है? बेस है।
और जो आप यहाँ देख रहे हो C2H5OH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक, क्या बोलते, सॉरी, इथेनॉल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, इथेनॉल। और ये क्या कैसा है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डी इज आवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें क्या बताना है कि 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से ऐसा एक स्टेटमेंट कोई ना कोई क्या होगा, रॉन्ग होगा, तो वो आपको चूज करना है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर रॉन्ग होगा, चलिए देखते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस, पहला ऑप्शन क्या है, राइट है, पहला ऑप्शन राइट है। तो इसको तो मैं बताना नहीं, मुझे ऐसा आंसर ढूंढना है जो रॉन्ग दे रखा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राइट है, ऑलरेडी हमने पढ़ के आ चुके हैं। सेकंड, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा, और आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस का आपको पढ़ना होगा। देखो क्या लिखा हुआ, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है, ये बात सही लिखा गया है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, यस, ये भी क्या है, राइट है। तो हमारा जो आंसर बी होगा, बी जो आंसर लिखा हुआ ये इनकरेक्ट है, और ऑप्शन हमें इनकरेक्ट ही चूज करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो आप देख सकते हो, मैच द फॉलोइंग, ए कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। चलिए देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, ये आपका एक डी क्लोराइजेशन हो जाएगा। बेकिंग सोडा एंटासिड है हमारे पास। वॉशिंग सोडा ग्लास प्रिपरेशन में हेल्प होता है। और सोडियम क्लोराइड, इसमें से जो बाई प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और Cl2 का यूज बाई प्रोडक्शन में होता है। देख सकते हो फर्स्ट का 3, तो देख लो बाबू, फर्स्ट का 3 कहाँ पे, ये है। सेकेंड का 4 यहाँ पे है। थर्ड का 1 है, और फोर्थ का 2, तो आंसर सी इज आवर राइट आंसर। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा, और ये हमारे पीएच, जो पीएच होता है इसका कलर्स दे रखा। चलिए देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि एक एसिड है, उसको रिएक्ट करा रहे किसके साथ, बेस के साथ, दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल है। Concentrated are mixed and the pH of the resulting solution is checked with a pH paper. What is the color? इसमें से आपको बताना क्या होगा। तो जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, तो कैसे होते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और उनका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। और जो 7 है हमारे पास कैसा होगा, वैल्यू इज ग्रीन। तो आंसर सी इज आवर राइट आंसर, वैल्यू इज ग्रीन आवर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू When hydrochloric acid is passes through the water, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से या तो एक से ज्यादा जो ऑप्शन होगा वो राइट भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। इट डज नॉट आयोनाइज, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि एसिड का डेफिनेशन ही होता है कि जब वो वाटर एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो आयोनाइज होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन। इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, ऑप्शन सेकेंड इज आवर राइट आंसर, कि वो वाटर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आयोनाइज होगा। तीसरा, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस इन द सॉल्यूशन, नहीं, हाइड्रोक्साइल आयन तो प्रोड्यूस होता है बट हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आंसर क्या है, ये राइट होगा। तो चलो देख लो 2 और 4 ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, 2 और 4। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स, एसिड के लिए आपको बताना है कौन सा ट्रू होगा। तो आपको पता है एसिड कैसा होता है, सावर इन टेस्ट होता है, ये तो होगा नहीं। और ये क्या होता है, ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में, तो आप देख सकते हो, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो सावर है और ब्लू किस में, रेड में, तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या होगा, डाइल्यूट के अंदर, तो हाइड्रोनियम आयंस और क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर 1 इज आवर राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क के तौर पे आप क्या करोगे कि इसका आंसर कमेंट में लिख कर दिखाओगे, और
ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ ताकि आपको पूरे का पूरा क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो ये आप ऑलरेडी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है और इसका आंसर आप हमें कमेंट में कमेंट करके दे सकते हो। अगर आपको ये हमारा सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।